हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो नायका, इफ आई डोंट नो वेदर आई हैव स्पेल्ड इट करेक्ट और नॉट, इसने सेबी के साथ अपने पेपर्स डाल दिए हैं अपने आईपीओ के लिए। ठीक है, नंबर वन। उसके बाद नेटमेट्स, फार्म इजी, उसके बाद आपका एक दो ये ये जंगली रमी, पता नहीं कौन से ऐप्स हैं, ये सारे ऐप्स। देन बहुत जल्दी अन अकेडमी, और ऐसी बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो जो आज नहीं तो कल किसकी प्लानिंग कर रही हैं। बहुत सारी इंडियन स्टार्टअप हैं जो आज नहीं तो कल दे आर प्लानिंग फॉर एन आईपीओ, राइट? यस और नो? क्योंकि आप जिस हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को देख रहे हैं बच्चों, जिस हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं आज की तारीख में बच्चों, जैसे जोमेटो को अगर आप देखें, अगर आपने जोमेटो की स्टोरी देखी हो, 2014 या 15 में जोमेटो का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। 7 साल लग गए कंपनी को। 7 साल में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो बच्चों इस चीज से दुष्यंत सर आप क्या बोलना चाहते हो? व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से? बच्चों मैं आपको ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता, बट मैं आपको ये एक चीज समझाना चाहता हूं कि बच्चों, जब आप न्यूज सुनते हैं और जब आप देखते हैं कि यार ये कुछ स्टार्टअप्स जो हैं दे आर रियली मेक इट बिग, दे आर रियली मेकिंग इट बिग, बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। जैसे जोमेटो को 1 लाख करोड़ करने में, 1 लाख करोड़ की कंपनी 6 साल में हो गई। रिलायंस को 1 लाख करोड़ की कंपनी बनने में 20 साल लग गए थे बच्चों, 20 से भी ज्यादा साल लगे थे। सो बच्चों, जब कंपनीज कंपनीज इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं, अभी अगर आप आरओसी की वेबसाइट देखें तो कंपनीज के जो इनकॉर्पोरेशन का परसेंटेज है वो काफी हद तक बढ़ गया है। सो बच्चों, व्हाट दुष्यंत वांट्स टू से, मैं आपको यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, और इतनी सारी स्कोप्स, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज। जोमेटो की जो सीएस हैं, 30 साल की एज है उनकी, 40 से 50 लाख का उनका पैकेज है बच्चों, दैट्स फेयर इनफ, बहुत बेहतरीन काम है। जो नाइका की सीएस है, रोलेक्स रिंग्स के, मतलब जितनी भी स्टार्टअप्स हैं ये कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत अच्छे से पे कर रही हैं, अच्छी अच्छी सैलरीज ऑफर कर रही हैं। दे आर हैविंग अ गुड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको पता है कि यार जो फंडिंग आने वाली है, जो फंडिंग लाने वाले हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हों या फिर हम सेबी के पास जाएं, हमको फंडिंग तभी मिलेगी जब हमारा पहली चीज तो बिजनेस बहुत तगड़ा होना चाहिए, दूसरे हमारे कंप्लाइंसेस, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पेपर्स, ये सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों, डोंट आर यू नॉट एबल टू स्मेल अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी? क्या आपको हम सब लोगों के लिए नजर नहीं आ रही है बच्चों? बच्चों आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स हैं, बट स्टिल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आने के बावजूद आप अगर अभी भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने में बिजी हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में बिजी हैं, आपको सोने से फुर्सत नहीं मिल रही है, आपको सोना बाबू, ओ मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, आपको मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, और ये सब चीज़ों से अगर आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, आपको अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना नजर आ रहा है बच्चों, आई डोंट थिंक सो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। क्योंकि आप अगर फेल हो जाते हैं कोई भी एग्जाम तो आपका 6 महीने खराब हो जाते हैं बच्चों, और जो मार्केट में जितनी जल्दी जाएगा उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि फेल होना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल होना गलत है, बट बिना मेहनत किए फेल होना गलत है, क्योंकि मेहनत करना आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। सो बच्चों जान लगा दीजिए, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल गई, क्योंकि बच्चों जस्ट इमेजिन कीजिए अभी आप एक 5x5 या 10x10 के कमरे में पढ़ाई करते हैं, कई बच्चों के पास तो खुद का स्टडी रूम भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जोमेटो जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी के जब आप वर्क स्टेशन में, जब आप खुद के कैबिन में बैठे रहेंगे, तब रील्स बनाना ना यार, तब मजा आएगा फेसबुक में स्टेटस अपडेट करना। फ्रॉम दिस मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी थी, और देखो यार मैं अभी अपनी मेहनत के बलबूते, अपने अपने काम के बलबूते, अपने माता पिता के आशीर्वाद के बलबूते, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस मेरी लाइफ में आए उन सबको अवॉइड करने के चलते, ऑफ कोर्स दुष्यंत सर के मोटिवेशन के चलते, दुष्यंत सर की क्लासेस के चलते, वो बात की बात है बच्चों, खैर वो मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। बट बच्चों आप प्लीज, बच्चों आप कहीं से भी हो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बार बार कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं।
चाहे वो सीए का प्रोफेशन हो, सीएस का प्रोफेशन हो, सीएमए का प्रोफेशन हो, हम प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो कंप्लाइंस की डिमांड हो, अकाउंट्स की डिमांड हो, डिमांड्स ज़बरदस्त बढ़ रही हैं बच्चों। और सबसे बड़ी बात, इंडियन इकोनॉमी कोविड पीरियड में भी परफॉर्म कर रही है। तो जस्ट इमेजिन कि एक बार ये कोविड थोड़ा सा खत्म होगा, मार्केट और ओपन अप होंगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर वेटिंग फॉर अस। बट सबसे बड़ी बात यह है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, बट क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज के लिए काबिल बना पाएंगे? मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, क्या हम सच में काबिल बन पाएंगे? और अगर आपको काबिल बनना है बच्चों, तो प्लीज जैसे ये वीडियो खत्म होता है, खाना वाना खाइए और बच्चों तोड़ के, पलंग तोड़ पढ़ाई कीजिए। साला ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आपके नजरों के प्रतिबिंब से, नजरों की धार से साला बुक में छेद हो जाए, ऐसी पढ़ाई कीजिए बच्चों। मैं मुहावरा, मैं एक मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, बट शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल को प्लीज उठा के फेंक दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।